निर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भरता को देश का आधार बताया है। किसी भी देश के बंदरगाह उस देश के विकास तथा देश की सुरक्षा के महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और उसका प्रबंधन अगर सही तरीके से न किया जाए तो आए दिन नई समस्या पैदा होती रहती है। मान्यवर, बंदरगाहों को सुरक्षित संचालन में भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 भारत के लिए विशेष कारगर साबित होगा। महोदय, प्रमुख बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग वित्त वर्ष 2024 और 25 में 855 मिलियन टन के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छू गई है, जो वित्त वर्ष 2014-15 के 581 मिलियन टन से 47% अधिक है। जो जहाज कभी लगभग 4 दिन रुकते थे, अब डिजिटलीकरण होने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के कारण केवल 45 घंटे में वापस आ जाते हैं, जो 48.65% की वृद्धि है। मान्यवर, विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक CPPI और में अब 9 भारतीय बंदरगाहों को स्थान मिला है, जिनके लिए विशाखापत्तनम 19वें और मुद्रा 27वें स्थान पर है। हमारे बंदरगाह एक पुराने कानून 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम द्वारा शासित हैं, जो एक औपनिवेशिक अवशेष हैं, जिसके प्रावधान पुराने पड़ चुके हैं और आज के गतिशील और डिजिटल समुद्री परिस्थिति तंत्र के लिए सीमित प्रासंगिकता रखता है। 1950 में केवल 21 मिलियन टन से भारत के प्रमुख बंदरगाह अब रिकॉर्ड 855 मिलियन टन का भार संभालते हैं, एक 28 गुना बड़ी छलांग जिसने देश के समुद्री मानचित्र को नया रूप दिया है। पिछले दशक में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता में 87% की वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान है जो मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। बंदरगाह प्राधिकरण का आधुनिकीकरण, सभी प्रमुख बंदरगाहों को आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और स्वचालित प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। नंबर 2, निजी भागीदारी एवं निवेश, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बंदरगाहों का विकास होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। नंबर 3, पर्यावरण संतुलन, बंदरगाह विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित ऊर्जा, तटीय पारिस्थितिकी और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक निगरानी तंत्र, कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ये विधेयक भारतीय बंदरगाहों को सिंगापुर, दुबई और शंघाई जैसे वैश्विक हब के बराबर